माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट? तो हम लोग लेके आते रहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो आपके नॉलेज को लगाएगी चार चांद। तो हम लोग का एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जहाँ पे होम टैब हम क्लियर कर चुके हैं और इंसर्ट टैब हम लोग का रनिंग चल रहा है, जहाँ पे आज हम लोग लिंक ग्रुप के बारे में सीखेंगे, जहाँ पे हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इंसर्ट टैब के लिंक ग्रुप को, जहां पे आज हम सीखेंगे हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। इन तीनों चीजों को एक एक करके समझते हैं। हाइपर लिंक को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जांपल के थ्रू समझा पाऊँ। तो एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इसको मैं एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल के रूप में इसको डिजाइन कर लेता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशन में बहुत अच्छा रहे। मैंने MS वर्ड इसको नाम दे दिया है और इसको मैं थोड़ा हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करके फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरा एक फाइल हो गया। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। इस फाइल को मैं Ctrl+S करके डेस्कटॉप के ऊपर में MS वर्ड 1 के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो MS वर्ड 1 के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है। उसके बाद में मैं न्यू विंडो ले लेता हूँ। न्यू विंडो लेने के लिए Ctrl+N। तो ये मेरी नई विंडो आ चुकी है। अब मुझे देखना है कि कैसे मेरा हाइपरलिंक काम करता है। यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक मुझे लेना है MS वर्ड के बारे में, MS वर्ड। तो अब MS वर्ड की मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, मैं उसके बारे में दोबारा नहीं लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वही फाइल यहाँ पे ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे हाइपरलिंक की मदद से उसका एक लिंक जनरेट कर दूंगा, जिसकी वजह से वो फाइल यहाँ पे ओपन हो सकती है। तो जहाँ भी आपको वो फाइल को इंसर्ट कराना है वहाँ पे माउस का कर्सर पॉइंट रखिए। तो मुझे इस MS वर्ड की नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे जहाँ हमारा माउस का कर्सर पॉइंट है, यहाँ पे उसको लिंक के तौर पे इंसर्ट कराना है। तो यहाँ माउस का कर्सर पॉइंट रख के हाइपर लिंक पे आप एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप हाइपर लिंक पे एक बार क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाते हैं। जहाँ भी आपकी फाइल है वहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो हम जानते हैं कि हमारी जो फाइल है हमने डेस्कटॉप के ऊपर में सेव की है, तो हम जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर में। तो यहाँ पे आपको चूज करना होगा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप चूज करके आपको अपनी फाइल को ढूंढना होगा डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ। ये मेरा टॉप में रखा है और मेरी जो फाइल थी वो वर्ड फर्स्ट के नाम से थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ढूंढ लेता हूँ कि मेरी फाइल कहाँ है। चलिए ढूंढते हैं। ये रही मेरी फाइल MS वर्ड फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कराने के बाद ओके पे क्लिक करिए। तो एक लिंक जनरेट हो चुका है। ये लिंक है आपका हाइपर लिंक। जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपने पिछले विंडो के अंदर में ओपन की थी आप वहां पे पहुंच जाओगे, या फिर अगर वो विंडो ओपन नहीं भी रहती है तब भी आप उस फाइल पे आप आसानी से लिंक का माध्यम से पहुंच सकते हो। तो इस लिंक पे आप क्लिक करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली क्लिक नहीं कर पाओगे। मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाना पड़ेगा। उसके बाद जब इस लिंक के ऊपर में आप माउस का कर्सर पॉइंट लेके आते हो तो आपको उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। आप देख लीजिए, एक उंगली की तरह एक सिंबल आ जाएगा और इसके बाद कंट्रोल को दबाए रखिए और एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी विंडो के अंदर में जो आपकी फाइल खुली हुई है उसके अंदर में आप चले जाएंगे। भले आपकी विंडो ना भी खुली होती ना तब भी ये फाइल के अंदर में चला जाता है। तो ये होता है हाइपर लिंक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइपर लिंक समझ में आ चुका होगा। तो मैं ये वाली विंडो वापस से क्लोज करके विंडो पे चला जाता हूँ जहाँ पे मैंने हाइपर लिंक दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइपर लिंक देना समझ में आ चुका है। अब हाइपर लिंक के बाद होता है बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब क्या होता है? तो मैं इस डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट करा रखा है इसी पे देख लेते हैं। इसकी विंडो पे जाके हम लोग उसी डॉक्यूमेंट में आपको लिंक, हाइपर लिंक को समझा। इसी के अंदर में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कैसे करके आप बुकमार्क का यूज कर सकते हो। हाइपरलिंक हमारा क्लियर हो चुका। बुकमार्क, बुकमार्क का मतलब होता है, बुक का मतलब होता है किताब और मार्क का मतलब होता है चिन्ह। जब भी हम कोई बुक रीड करते हैं और हम पेज नंबर 10, 15, 20, 25 पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे आप या तो कोई पेन से साइन कर देते हैं या कोई ऐसा निशान लगा देते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने बुक यहाँ तक रीड की है। या फिर कुछ और भी हो सकता है ऑफलाइन में, लेकिन डिजिटली आप कैसे करें? तो अगर आपको कोई निशान लगाना है रीडिंग का कि मैंने यहाँ तक बुक को रीड कर लिया है या फिर यहाँ तक कर लिया है या फिर यहाँ तक कर लिया है, तो ये मार्क आप लगा सकते हो बुक मार्क का माध्यम से। या फिर आपने कोई 100-200 पेज की बुक को डिजाइन किया है, अब स्पेलिंग चेक कर रहे हो तो आपने 20 पेज तक चेक कर लिए, तो 20 पेज के कौन से पैराग्राफ तक करी वहां पे आप बुक मार्क लगा सकते हो। कोई एडिटिंग कर रहे हो आप टेक्स्ट के अंदर में, तो एडिटिंग कहाँ तक हो चुकी है उसके लिए आप बुक मार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर में एक बुक मार्क लगा के आपको दिखाता हूँ कि मैंने पहले दिन तक कहाँ तक बुक रीडिंग करी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डे फर्स्ट। मैंने पहले दिन तक यहाँ तक बुक को रीड किया है।
ये मैंने एक बुक मार्क लगाया है। दूसरे दिन मैंने स्पेसिफाई तक बुक को रीड किया है, तो मैं दूसरे दिन का भी एक बुक मार्क लगा देता हूँ। सेकंड है, ये मेरा दूसरा बुक मार्क है। इसी तरीके से आप जितने चाहे बुक मार्क अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर में लगा सकते हो। तो ये तीसरा बुक मार्क्स में लगा लेता हूँ। टाइम सेव करने के लिए मैं ज़्यादा बुक मार्क्स नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बुक मार्क लगाऊंगा और इनको देखते हैं कैसे करके। तो जब आपने बुक मार्क लगा लिया हो, नेक्स्ट डे जब आप कोई भी फाइल खोलते हो, ये एमएस वर्ड की फाइल खोलोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये माउस का कर्सर पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट तो वैसे लास्ट में आना चाहिए। अब आपको देखना है कि आपने डे फर्स्ट में बुक को कहाँ तक रीड किया था, या कहाँ तक आपने बुक को एडिट किया है, या कहाँ तक स्पेलिंग चेक की, ये सब जो भी चीज़ आप देखना चाहते हो। तो मेरे को फर्स्ट डे का बुक मार्क देखना है, तो आप मैं डे फर्स्ट पे जाके गो टू पे जब क्लिक करूँगा तो मेरा माउस का कर्सर पॉइंट ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि मेरा पहला बुक मार्क क्या है। सेकंड पे जब आप क्लिक करके गो पे क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड बुक मार्क पे भी डॉक्यूमेंट चला जाएगा। और जब थर्ड आप चेक करेंगे तो थर्ड पे भी जब आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपका चला जाएगा। कर्सर देखने के लिए इसको मैं ड्रॉ करके नीचे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे। और आप चाहते हो कि मुझे कोई बुक मार्क डिलीट करना है तो आप पकड़ लो, डे फर्स्ट का डिलीट करना है तो आप डे फर्स्ट पे क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो, आपका डे फर्स्ट का जो बुक मार्क था वो डिलीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको बुक मार्क क्या होता है ये समझ में आ चुका है। तो बुक मार्क के बाद में हम देखते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉस रेफरेंस यानी कि किसी भी फाइल के लिए रेफरेंस देना। ये भी एक लिंक की तरह ही काम करता है, हाइपर लिंक की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे लिंक जनरेट नहीं होता है, आप डायरेक्टली किसी पेज के ऊपर में पहुंच सकते हो। यहाँ पे फिलहाल के लिए आप देखेंगे कोने में एक ही पेज है और मैं यहाँ पे 2 से 3 पेज को इंसर्ट करा लेता हूँ। कंट्रोल एंटर आप प्रेस करोगे तो आपके विंडो के अंदर में और भी पेज ओपन हो जाएंगे। अब इस पेज को मैं कर लेता हूं कॉपी, यहां से इस पेज को कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और बाकी के पेज पे भी मैं इसको पेस्ट करूंगा ताकि आप क्रॉस रेफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपका पेज पेस्ट हो जाएगा। तो हमारा पेज पेस्ट हो चुका है दूसरे वाले पे भी। अब तीसरे नंबर पे भी हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे, अगले पे भी पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा कुछ पेज भी बढ़ गया है और हमारा कंटेंट भी बढ़ चुका है। तो सारे पेजेस पे मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं और इनकी हेडिंग चेंज कर देता हूं मैं। इसका एमएस एक्सेल कर लेता हूं मैं, एक्सेल, और इसको भी मैं कुछ फॉर्मेटिंग दे दूंगा। वो फॉर्मेटिंग बाद में एक साथ दे लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तीसरे वाले पेज पे। तो इस तीसरे पेज पे मैं लिख लेता हूं पावर पॉइंट। मैंने यहाँ पे इसको भी तीसरे पेज की भी हेडिंग दे दी है। चौथे पेज पे चलते हैं और चौथे पेज पे हम लोग कुछ भी दे देते हैं, एमएस एक्सेस दे देते हैं या फिर इंटरनेट दे देते हैं, इंटरनेट। ये मैंने हेडिंग दे दी है, यानी कि 4 से 5 पेज पे मैंने अलग अलग हेडिंग दे दी है। क्रॉस रेफरेंस को बेहतर समझने के लिए मैंने किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारी हेडिंग को एक जैसी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मैंने एमएस वर्ड को सिलेक्ट किया है। एमएस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद दूसरे पेज के जो भी मेरी हेडिंग है उस हेडिंग को मैं सिलेक्ट करूंगा। इस हेडिंग को सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल दबा के ही सिलेक्ट करूंगा ताकि मेरा पहले पेज पे जो मैंने हेडिंग सिलेक्ट करी है वो ना हटे। तीसरे पेज पे जो पावर पॉइंट है इसको अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको इसको होल्ड करते, कीबोर्ड में कंट्रोल होल्ड करके ही आपको सिलेक्ट करना है ताकि ऊपर के जो भी टेक्स्ट है वो आपका अनसिलेक्ट ना हो। अगर आपका बीच में कहीं भी एक गलती से भी क्लिक हो जाता है तो आपका वो सिलेक्शन हट जाएगा। ये मैंने इंटरनेट को भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुके हैं और अब मैं इनको एक जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ से दे दूंगा, यानी कि इन सबको मैं हेडिंग दे देता हूँ, हेडिंग फर्स्ट। तो मैंने सारे मेन हेडिंग को हेडिंग फर्स्ट दे दी है क्रॉस रेफरेंस को समझने के लिए। तो सारे डॉक्यूमेंट की मैंने हेडिंग दे दी है। अब चलते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर में। तो नीचे करके इंटर बटन से यहाँ पे मैं इसकी क्रॉस रेफरेंस को इंसर्ट कराना चाहता हूँ। इंसर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल भी ले सकता हूँ ताकि प्रॉपर वे में आपको समझ में आए। ये मैंने टेबल इंसर्ट करा लिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं चैप्टर या हेडिंग, जो भी आप लिखना चाहें, चैप्टर, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं पेज नंबर। अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस तैयार करेंगे जिस रेफरेंस की वजह से हम मन चाहे पेज पे डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 1 में मैनुअली लिख लेता हूँ, पेज नंबर 2 भी मैनुअली लिख लेता हूँ। ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ती जाएगी, हम लेते जाएंगे। ये है चैप्टर। तो अब मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कराना चाहता हूँ। इसके लिए आप इंसर्ट टैब का क्रॉस रेफरेंस पे जाके जब क्लिक करोगे, जहां आपको रेफरेंस
इंसर्ट कराना है वहां पे आपका माउस का कर्सर पॉइंट होना चाहिए। मुझे यहाँ रेफरेंस इंसर्ट कराना है। उसके बाद में आप क्रॉस रेफरेंस पे जाइए। जब आप क्रॉस रेफरेंस पे जाके क्लिक करते हो तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको दिखेंगे रेफरेंस टाइप दिखेगा और उसके बाद में इंसर्ट रेफरेंस। तो किस टाइप का रेफरेंस आप यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हो। यहाँ पे कुछ वेराइटीज दी है, जहाँ पे बुक मार्क है, फुट नोट है, एंड नोट है, इक्वेशन है, उसके बाद में फिगर है, पिक्चर है। तो आप क्या इंसर्ट कराना चाहते हो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट कराना है वो है हमारे हेडिंग। तो हेडिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हेडिंग पे जब क्लिक करेंगे तो हमने जो जो हेडिंग दी है वो सारी हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो मुझे यहाँ पे MS वर्ड वाली हेडिंग को इंसर्ट कराना है, तो मैंने MS वर्ड को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हेडिंग वाला सेक्शन को सिलेक्ट करना है और जो चीज़ इंसर्ट करानी है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे इंसर्ट करानी है यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ हेडिंग टेक्स्ट, यानी कि जो हेडिंग है उसका टेक्स्ट आप यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप टेक्स्ट इंसर्ट करा सकते हो। पेज नंबर चाहो तो पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हो। उसके बाद में ये भी और भी कुछ अबव एंड बिलो दिया हुआ है, मतलब वो जो भी हेडिंग है वो नीचे है या ऊपर है, अबव है या बिलो है। अगर इससे ऊपर रहेगी तो अबव आएगा और बिलो रहेगी तो अगर इसके नीचे रहेगा तो बिलो लिखा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल टेक्स्ट को इंसर्ट करा लेता हूँ। तो टेक्स्ट सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा MS वर्ड आ चुका है और इसके अंदर में मैं पेज नंबर का सेक्शन दिया है। तो मैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज नंबर यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस पेज नंबर पे, तो मैं माउस का कर्सर पॉइंट को यहाँ रखूंगा और ये हेडिंग चेंज नहीं करूंगा। मेरा रेफरेंस बिल्कुल इसी का रेफरेंस देना है मेरे को। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट की जगह पेज नंबर सिलेक्ट कर लूंगा और जब मैं इंसर्ट करूंगा तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस पेज नंबर पे वो पेज नंबर यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट हेडिंग का भी क्रॉस रेफरेंस यहाँ देना चाहूँगा, जहाँ पे MS एक्सेल लिखा हुआ है उसको मैंने सिलेक्ट किया है MS एक्सेल को और इसका मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया। तो जब मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट करा के इंसर्ट किया तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ चुका है। अब इसका पेज नंबर मैं यहाँ इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो मेरा MS एक्सेल सिलेक्ट होना चाहिए और टेक्स्ट की जगह मैं पेज नंबर सिलेक्ट कर लूँगा और जब इंसर्ट करूँगा तो इस तरीके से मेरा इंसर्ट हो जाएगा। तो ये भी पेज नंबर 1 के ऊपर ही शो। अच्छा, ये मेरा वर्ड सिलेक्ट हो गया इसलिए पेज नंबर 1 आया है। आपको MS एक्सेल पर ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा, पेज नंबर 2 मेरा इंसर्ट हो जाएगा। इसको हटा लेता हूँ पहले ताकि प्रॉपर रेफरेंस आ पाए। रेफरेंस को मैंने डिलीट किया है। अब MS एक्सेल का रेफरेंस यहाँ पे मैं पेज नंबर इंसर्ट कराना चाहता हूँ। MS एक्सेल का प्रॉपर सिलेक्शन पे ध्यान दीजिएगा आप। ये मैंने पेज नंबर 2। इस तरीके से आप बाकी के भी पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये सारे रेफरेंस दे सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप इसका आउटपुट देखिए कि कैसे करके आपका क्रॉस रेफरेंस काम करता है। यानी कि मैं जब MS वर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को दिखाई देगा एक डायलॉग बॉक्स। ये बोल रहा है कि अगर आप MS वर्ड के ऊपर में आप कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली MS वर्ड की फाइल पे पहुंच जाएंगे। तो मैं क्लिक करता हूं तो मैं MS वर्ड की फाइल के ऊपर में चला गया, यानी कि मुझे एक रेफरेंस मिला है वहां से कि आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं MS एक्सेल के ऊपर में कंट्रोल होल्ड करके जब क्लिक करता हूँ तो MS एक्सेल की फाइल पे पहुंच जाऊंगा। यानी कि मुझे एक रेफरेंस मिल रहा है। आपने हाइपर लिंक देखा होगा। हाइपर लिंक में आप एक फाइल से दूसरी फाइल पे मूव ऑन कर सकते थे, लेकिन क्रॉस रेफरेंस में आप सेम डॉक्यूमेंट पे डायरेक्टली पहुंच सकते हो। इसी तरीके से पेज नंबर पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। कंट्रोल होल्ड करिए और क्लिक करिए तो आप पेज नंबर 1 पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वहां आ गए। 2 पे जब क्लिक करेंगे तो आप सीधे एक्सेल पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल नॉट ओनली सिर्फ हेडिंग के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ चीजें दी है। अगर आप चाहते हैं हेडिंग के अलावा मुझे बुक मार्क पे जाके रेफरेंस देना है तो आप बुक मार्क का भी रेफरेंस दे सकते हैं। या हमने पहले से 2 बुक मार्क दे रखे हैं, पहले 3 दिए थे, 1 डिलीट कर लिया था। तो मैं तीसरे नंबर का बुक मार्क का रेफरेंस देना चाहता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे देना चाहता हूँ। माउस का कर्सर पॉइंट वहां पे क्लिक किया है और यहाँ पे उसका पेज नंबर शो कराना चाहता हूँ कि वो किस पेज नंबर पे है। ये मेरा वाला जो बुक मार्क है। तो आप इंसर्ट कराओगे तो यहाँ पे पेज नंबर शो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि आपका बुक मार्क कहाँ पे है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो शायद बुक मार्क पे आप पहुंच भी सकते हैं। कंट्रोल होल्ड करके इस बुक मार्क पे जब क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जा रहे हैं आपका माउस का कर्सर पॉइंट कि आपका ये बुक मार्क यहाँ है। तो ये है क्रॉस रेफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, प्लीज कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप चाहते हो इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे क्योंकि हम बैक टू बैक सीरीज लेके आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन
प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी अगले वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर पाएं। तो चलिए लेते हैं विदा आप लोगों से, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच।